आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं सूर्यकांत द्विवेदी आपका स्वागत करता हूँ। माँ पीताम्बरा जी की जयंती के अवसर पर हम उनकी आराधना के विषय में कुछ धार्मिक चर्चा करते हैं। इस समय कोरोना का काल चल रहा है, सब लोग पीड़ित हैं। इसलिए माँ पीताम्बरा जी की आराधना का विशेष अवसर, विशेष लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। कल 20 मई को गुरुवार के दिन माँ पीताम्बरा का जन्मोत्सव है। यूँ देवी को अजन्मा कहा गया है, लेकिन कलयुग में जब जब हम संकटों में घिरते हैं, तब तब देवी साक्षात रूप में हमारे सामने प्रकट होती हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी गुरुवार को होगी। 12:43 तक का समय अष्टमी पूजन का होगा। इसलिए देवी पीताम्बरा का, देवी बगलामुखी जी की पूजा वो इस समय अवधि के बीच में कर लेनी चाहिए। यूँ माँ पीताम्बरा की पूजा रात्रिकालीन कही गई है, लेकिन सवेरे का समय देवी भगवती की आराधना का एक संकल्प का समय होता है, जब देवी भगवती भगवान शंकर के साथ हमारे मंडप में प्रकट होती हैं। भले ही अष्टमी 12:43 तक हो, लेकिन आपको देवी की आराधना, माँ पीताम्बरा की आराधना रात्रि में अवश्य करनी चाहिए। और इसका एक बहुत निश्चित समय है कि रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो समय होता है, ये माँ पीताम्बरा का विशेष समय कहा गया है। अगर 9 बजे आप ठीक बैठ जाते हैं और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 माला माँ पीताम्बरा की हल्दी की माला से आप कर लेते हैं, तो देवी भगवती प्रसन्न होती हैं। बगलामुखी जी को अर्थात पीताम्बरा जी को हम ये मानते हैं कि वो शत्रु विनाशिनी हैं, और ऐसे अनेक अनेक उपाय भी बताए जाते हैं कि शत्रु यदि भारी पड़ रहा हो, शत्रु को परास्त करना हो, और कई कई बार तो ये कहा जाता है कि शत्रुओं के विनाश के लिए हम देवी भगवती माँ पीताम्बरा माँ बगलामुखी जी के ये तंत्रोपचार करें। मैं समझता हूँ कि शत्रुओं से को विनाश करने से ज़्यादा अच्छा यह है कि हम अपना सुरक्षा कवच तैयार करें। जब हम सुरक्षित होंगे, तो निश्चित रूप से शत्रु परास्त होंगे। बगलामुखी जी की आराधना के लिए, क्योंकि जब हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं, तो गृहस्थ जीवन में हम वो बहुत तांत्रिक क्रियाएं नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपना सुरक्षा कवच तैयार करें, और उसके लिए सबसे अच्छा सुरक्षा कवच यह है कि बहुत साधारण सा एक बीज मंत्र है देवी भगवती का, ओम ह्लीं ओम, ओम HLIM, ओम ह्लीं ओम। इस मंत्र की 5 माला कर ली जाए, और जब निश्चित रूप से आप प्रतिदिन इस माला को करेंगे, तो एक देवी भगवती का आलोक घेरा आपके चारों ओर बन जाएगा। इन 5 माला का फल हर तरीके से आपको मिलेगा। माँ पीताम्बरा केवल वैरी नाशनी ही नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की देवी हैं, महामारी को दूर करने वाली हैं। और कई बार ये कहा जाता है कि कोरोना में हम किसकी पूजा करें, तो ये बहुत विशेष अवसर हमें प्राप्त होता है कि माँ पीताम्बरा की के जन्मोत्सव पर, उनके प्राकट्य दिवस पर हम महामारी को दूर करने वाली ब्रह्मांड की नायिका
माँ पीताम्बरा जी की पूजा करें। माँ पीताम्बरा जी की पूजा के लिए कुछ बातें अनिवार्य रूप से कही गई हैं, कुछ वर्जित बातें भी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। पीला आसन होना चाहिए, पीले वस्त्र होने चाहिए, हल्दी की माला से जाप होना चाहिए। यदि हल्दी की माला उपलब्ध ना हो तो कमलगट्टे की माला से कर सकते हैं, और यदि कमलगट्टे की माला भी ना हो तो फिर अंतिम विकल्प के रूप में आप रुद्राक्ष की माला से भी उसका जाप कर सकते हैं। देवी भगवती के जाप से पहले भगवान शंकर का अवश्य ध्यान करें, प्रारंभ में भी और जब जाप पूरे हो जाएं तब भी। ये स्थिति नियंत्रक हैं भगवान शंकर, क्योंकि महाशक्ति हैं, 8वीं महाशक्ति हैं माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी। तो उनके मंत्रों में स्तंभन है, कंपन है, वाइब्रेशन बहुत है। तो उस वाइब्रेशन को नियंत्रित करने का काम भगवान शंकर करते हैं। अब देवी भगवती को क्या भोग लगाएं? तो देवी भगवती को किशमिश का भोग लगाइए, पीली किशमिश का भोग लगाइए। पीले हलवा बना लीजिए, पीले हलवे का भोग लगाइए, और मिश्री भी उसमें रख दीजिए। पूजा के बाद उनको इत्र, थोड़ा सा अगर संभव हो तो इत्र आप छिड़क दीजिए, और इन मालाओं के जाप के साथ आप बगलामुखी कवच का पाठ करें, और सबसे अच्छा प्रत्यंगिरा स्तोत्र का पाठ करें। छोटा सा प्रत्यंगिरा स्तोत्र है। और अन्यथा आप जो हैं वो ओम ह्रीम ओम, जो मैंने माला बताई आपको, इन 5 माला का जाप करिए। एक बात ध्यान रखिए, कुछ वर्जित चीज़ें हैं। वर्जित चीज़ों से आशय ये है कि कल के दिन वहाँ पर ताम्बरा जी के जन्मोत्सव पर हम तामसिक भोजन ना करें। यदि एक समय ही भोजन करें तो वो ज़्यादा उचित है। और एक और छोटा सा उपाय कि आप 1 लोटा सामने जल रख लीजिएगा। माँ पीताम्बरा जी के इस मंत्र की 5 माला जब आपकी पूरी हो जाएं, तो उस जल को आप जो है 1 चम्मच जल पृथ्वी पर गिरा दीजिए, और फिर अनामिका उंगली से आप उसको क्रॉस करिए ऐसे, और उसके बीच में आप जो है पीली सरसों के कुछ दाने छोड़ दीजिए। ये उपाय क्यों? क्यों? देवी भगवती ब्रह्मांड की नायिका हैं। इस क्रॉस के निशान का मतलब ये होता है कि सब दिशाओं में, चारों दिशाओं में वो हमारी रक्षा करें। जल को हम मानते हैं कि जन्म से लय तक हमारे साथ चलता है, इसलिए अभिसिंचित होता है। तो ये रक्षा का एक बहुत बड़ा उपाय है कि हम बगलामुखी जी का ये करें। यथासंभव आप रात को देवी जी की अग्यारी कर सकते हैं, देवी जी का हवन कर सकते हैं। और बार बार मैं आपसे अनुरोध यही करता हूँ कि यदि आपको विजय प्राप्त करनी है, अपनी बीमारियों पर विजय प्राप्त करनी है, अपने शरीर पर विजय प्राप्त करनी है, अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है, अपने मुकदमों पर विजय प्राप्त करनी है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, और तीनों लोक में, धरती पर आपको हर मोर्चे पर जहाँ संकट है वहाँ संकटों पर विजय प्राप्त करनी है, तो आप बगलामुखी माँ पीताम्बरा जी की पूजा कीजिए। और यहाँ मैं एक और अनुरोध करूँगा कि सामान्य रूप से हम एक मंत्र बताते हैं और कहा भी जाता है, उस मंत्र से बचकर बगलामुखी जी का नाम ना लेकर बगलामुखी शब्द ना कहें, और माँ पीताम्बरा के रूप में देवी जी की आराधना कीजिए। निश्चित रूप से पीताम्बरा जी की आराधना से आपको बहुत लाभ होगा,
और चूंकि ये संकट का समय है, कोरोना काल है, तो देवी भगवती साक्षात महामारी का, बीमारियों पर विजय प्राप्ति करने का हमको मंत्र देती हैं। देवी का अर्थ प्रकाश होता है, वो किसी रूप में प्रकाश हमें मिले। और मैं बार बार इस बात को आपसे एक बार अनुरोध अवश्य करूंगा कि माँ पीताम्बरा जी के मंत्रों पर विशेष सावधानी के साथ करना चाहिए। उसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ओम ह्रीं बगलाम के सदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्याम के लिए बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र से बचकर हम जो है रक्षा कवच पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। याद रखिए, कल अष्टमी भले ही 12:43 तक हो, लेकिन आप रात्रि पूजा पे अवश्य बैठिए, देवी भगवती का ध्यान कीजिए और देवी भगवती से अपने आरोग्य के लिए, अपनी सुख शांति और समृद्धि के लिए कामना कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।